सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ इट्स मी यानी मैं हूँ। तो चैनल का नाम इसलिए इट्स मी है क्योंकि आप सबको बता सकें कि जी हाँ, मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ। आप इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, आज मेरा ट्राइपॉड मैं लाना भूल गई, यहाँ मम्मी के यहाँ शूट कर रही हूँ। तो छोटा सा वीडियो बनाती हूँ सेल्फी मोड में, हाथ में एक में कैमरा है। और तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिए आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ की, वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अब रिलेशनशिप में क्या होता है, तो मैं इस तरह घुमाती रहूँगी, मेरा ये हाथ दुख जाएगा तो मैं इस हाथ में पकड़ लूँगी। तो देखिए, आज की जो मेन प्रॉब्लम है हम सभी की, वो है रिलेशनशिप्स को लेकर। और रिलेशनशिप्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी किसी से नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ की यहाँ बात नहीं करते हैं, बात करते हैं आज के गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी से नहीं बन रही है, आप में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आपने किसी को इतना ज़्यादा मैसेज करके इरिटेट कर दिया है, तो आपको लगता है उस व्यक्ति ने आपको कर दिया है ब्लॉक। और ब्लॉक करने के बाद तो जैसे आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। हाय, हमें ब्लॉक कर दिया, हाय हमने ऐसा क्या किया था। रोना धोना छोड़िए, कुछ भी पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। कहना आसान है, आप कहेंगे आपको किसी ने ब्लॉक किया होता तो कैसी फीलिंग आती है। तो ये सोशल मीडिया ऐप्स पे जब आप जाते हैं, आप किसी को आंसर नहीं करते हैं, या आपकी कोई बात किसी को बुरी लग जाती है, तो देखिए आप सबकी कहानी के हीरो तो नहीं हो सकते, हीरोइन तो नहीं हो सकते। कहीं तो ऐसे मोड़ आते हैं कि हम भी किसी के लिए बुरे हो जाते हैं। तो वहाँ ये ब्लॉक अनब्लॉक का आपको सामना करना पड़ सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जी हाँ, कोई ब्लॉक करता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पहला क्वेश्चन आता है, वाई, हमने ऐसा क्या कर दिया, हम तो सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अरे हो सकता है हमारी ज़्यादा अच्छाई ही दूसरे को इरिटेट कर रही हो, या उसे कोई गिल्ट फीलिंग हो, या सीक्रेट बात बताती हूँ, डेस्टिनी में भी कई बार हमारे ऐसे मोड़ आते हैं कि जब किसी इंसान को हमसे अलग होना होता है तो कोई ना कोई कारण बनता है, और सब कुछ सही होते हुए भी हमें कर दिया जाता है ब्लॉक, और उस इंसान को हमारे जीवन से कर देते हैं आउट। तो कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन हो आपकी, मैंने इतनी सारी काउंटलेस सिचुएशंस आपको बता दी। चाहे किसी ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया हो, कोई सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया हो, चाहे आपकी गलती ना हो, आप प्यार में हो, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब बात आती है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये रोना धोना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि हाय हम क्या करें। अरे भाई, क्या करें, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है। उसने आपका नंबर ब्लॉक किया है, आपको तो ब्लॉक नहीं किया ना। आपके लिए रास्ते अभी भी खुले हैं। ब्लॉक करने के बाद जो पहला रिएक्शन हमारा होता है, कुछ दिन तो हमारे रोने धोने में जाते हैं, फिर हम कुछ संभलते हैं, फिर हम यादों में ही बिता देते हैं सारा समय कि हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हाय आज क्या हो गया। तो इन सभी चीज़ों से आपको निकलना है, थोड़ा स्ट्रांग बनना है। और देखिए, लाइफ है, जैसे कि मैंने कहा, आपका नंबर ब्लॉक हुआ है, आप ब्लॉक नहीं हुए हैं। आपको देखिए, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। क्यों डिपेंडेंट रहना किसी पर, क्यों प्यार की भीख मांगना बार बार किसी से, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ की भी हो। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा तो कहिए बस, इट्स मी, मैं हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ, बट आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। थोड़ा सा पीछे हट जाइए, इग्नोर करने के लिए नहीं कर रही, सारा काम करिए, दूसरे की सारी चिंता करते रहिए, बट थोड़ा सा बैकफुट आके उनको इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि वो आपकी इंसल्ट कर सके। तो यहाँ हम जैसे कि रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, आज के ज़माने की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बात कर रहे थे। तो अगर आपको कोई ब्लॉक कर दे, तो सबसे पहली बात, आप सोशल मीडिया पे उसे स्टॉक करना छोड़ दीजिए। जी नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अभी खुश है, हाय वो तो खुश है, हम ही रो रहे हैं। अरे छोड़िए ये सब, वो जो कर रहा है करने दीजिए। अगर उसने आपकी ज़िंदगी से अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे ले लिया है, तो आप भी जाने दीजिए ना। क्यों पकड़ के रखना चाहते हैं चीज़ों को, क्यों किसी को ज़बरदस्ती बांधना चाहते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप किसी डोर को कसेंगे, उसके टूटने का डर रहता है। थोड़ा ढीला कर दीजिए, थोड़ा जाने दीजिए उसे महसूस करने दीजिए आपका प्यार, आपकी इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, अपने आप को एक डीप ब्रेथ लेनी है, और अपने आप को इतना मजबूत करना है कि नहीं, हम कंप्लीट हैं। अगर उसने हमें ब्लॉक कर दिया है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी गलती नहीं है। और देखिए, सेल्फ एनालिसिस भी होना चाहिए। हो सकता है आपकी गलती हो, कोई बात आपकी उसको बुरी लग गई हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, बट उसको बुरी लग गई हो, आपने इतने मैसेजेस कर दिए हो, वो इरिटेट हो गए हो।
जो भी XYZ जो भी कारण है, करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। सोशल मीडिया पे नंबर 1 उन लोगों को स्टॉक नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि अब वो व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे लगा रहे हैं, खुश है कि दुखी है। अगर वो दुखी है तो हम खुश हो जाएंगे, अगर वो खुश है तो हम रोने लगेंगे। तो दुखी है और वो अपने आराम से हैप्पी हैप्पी स्टेटस लगा रहे हैं, जी नहीं। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। जो आपको अपनी ज़िंदगी से किनारा कर रहे हैं उनको आप भी अपनी ज़िंदगी से किनारा कर दीजिए। जी हाँ, बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे आपके साथ होगा जब पता पड़ेगा। होता है जी, सबके साथ होता है। उससे कैसे निकलते हैं, तभी ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना है, रोना धोना छोड़ना है। देखिए, जब हम किसी के लिए रोते हैं तब उसमें एक ऐसी वाइब्स निकलती हैं कि वो वहाँ जाकर उस व्यक्ति को, जिसने भी आपको ब्लॉक किया है, लड़का हो या लड़की, साइंटिफिक रीज़न है, उसे बना देती है पावरफुल। क्योंकि आप में से कैसी वाइब्स जा रही हैं? आप में से जा रही हैं वीकनेस की वाइब्स, आप में से जा रही हैं बेचैनी की वाइब्स की। मतलब हम तड़प रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, उस गर्ल या बॉय के लिए, हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए। जब आप ऐसी वाइब्स भेजते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को पता नहीं पड़ता। देखिए, टेलीपैथी भी होती है। आप किसी को याद करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस वहाँ तक जाती है, वो उस व्यक्ति को सुकून देती है कि देखा, हमने इसे ब्लॉक कर दिया ना, देखा कितना अच्छा लग रहा है। अब वो हमारे लिए रो रहा होगा, आप पता तो चल ही जाएगा ना, उसने ब्लॉक किया, आपने तो किया नहीं है। तो आपके स्टेटस वो देख सकते हैं, आपकी डीपी वो देख सकते हैं, तो वो बड़े सुकून में होते हैं कि देखा, मेरे बिना इसका कुछ नहीं हो सकता। तो उठिए, अपने आत्मविश्वास को कलेक्ट करिए और उनको बताइए, नहीं भाई, इट्स मी, मैं हूँ, मैं आपके लिए थी या मैं आपके लिए था, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था। अब आपने अगर मुझसे किनारा कर लिया है तो टाटा बाय बाय। अब वो आपके लिए तड़पेंगे कब? जब आपकी ये रोने धोने की वाइब्स, ट्राइपॉड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है पता चला, आपकी ये रोने धोने की वाइब्स जो है उन तक नहीं जाएंगी, तब ही वहाँ से रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही आप रोना धोना बंद कर देंगे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक करना बंद कर देंगे, ये रिजल्ट होगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आप में से निकलेंगी। जो वहाँ जो आपकी जो नेगेटिव वाइब्स, जो रोने धोने वाली वाइब्स उनको एक स्ट्रेंथ दे रही थी, वो वीकन होगी और अब वो आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। सेकेंड, स्टॉक नहीं करना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे अच्छी मोटिवेशनल एनकरेजमेंट वाले आपको मैसेजेस लगाने हैं, ताकि ये मैसेज वहाँ से पहुँचे। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है इट्स मी, मैं हर कोई नहीं हूँ। आपको ये हक नहीं है कि आप मुझे इस तरह ब्लॉक करके इंसल्ट कर सकें। आपने मुझे ब्लॉक किया, आई रिस्पेक्ट दैट, आई से बाय बाय। और फिर जब आप ये सब करेंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, देखिए बहुत मुश्किल होता है यादों से पीछा छुड़ाना, पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ। मुश्किल होता है, हर एक बात पे उसकी याद आएगी, बट आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है और उस बात को याद करना है कि देखिए, इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया है, ये व्यक्ति आपको अपने जीवन में फ़िलहाल के लिए, देखिए मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव हो जाए, उसे टाटा बाय बाय कर दें, बट मैं वो उपाय बता रही हूँ जिससे अगर वो जेन्युइन होगा, अगर डेस्टिनी में इतना ही साथ है तो देखिए कुछ भी कर लीजिए, रोइए धोइए, उसके घर को खटखटाइए, दरवाजे को खटखटाइए, कोई दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलने वाला। बट हाँ, अगर लिखा होगा तो ये जो आप फॉलो करेंगे, जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, तो डेफिनेटली जिसने आपको ब्लॉक किया है अब वो तड़पने लगेगा आपके लिए, क्योंकि आपने जो कर रहे थे उसका करना शुरू कर दिया ऑपोजिट। वो क्या? अपने आप को स्ट्रेंथन करिए, रोइए मत, खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपना ध्यान जो है वो पॉजिटिव चीज़ों में लगाइए, जो आपके टैलेंट्स हैं उसको एक्सप्लोर करिए, उसमें थोड़े और एनहांसमेंट करिए, अपने ध्यान को थोड़ा वहाँ से हटाइए। और जब आपकी एनर्जीज़ वहाँ पहुँचनी बंद हो जाएगी, तब वहाँ रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने आपको ब्लॉक करके कैंसल किया। पर ये जो रियलाइजेशन होता है ना, वो तभी होगा जब आपके यहाँ से सारा उस चीज़ का दर्द जो है वो निकल जाएगा। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है जो मैंने आपको बताया। इन शॉर्ट वापस बता दूँ, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है। कितने लोगों से हम मिलते हैं, हम सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। प्यार में यस, यादों को भुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट अगर कोई व्यक्ति हमें नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो हम भी क्यों उससे प्यार की उम्मीद रखें या क्यों उससे भीख मांगें कि प्लीज़ हमें अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ हमें अपने जीवन में वापस ले लो। तो थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, और जब आप
एक दिन इतने खुश और सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने आप को एक्सप्लोर करके। और देखिए कई बार ये जो ब्लॉकिंग पीरियड भी होता है ना, ये बहुत ही सिखाने वाला होता है। ये आपको समय देता है कि आप अपने पे ध्यान दें, कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिसकी की ज़रूरत नहीं है। इट्स मी यानी मैं हूँ। ईश्वर ने आपको कंप्लीट बनाया है। हमारे सारे रिश्ते नाते जो हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमें तोड़े नहीं। कोई भी रिश्ता अगर आपकी हिम्मत को तोड़ता है, अगर आपको दुखी करता है, तो सावधान होकर उससे दूरी बना लीजिए। तो ये था छोटा सा वीडियो, छोटा सा कह के भी 10 मिनट मैंने विदाउट एडिटिंग बोल दिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार मैं फिर कह दूँ, ये मत सोचिएगा कि आपको किसी ने ब्लॉक नहीं किया होगा। आपको क्या पता प्यार क्या होता है, आपको क्या पता दर्द क्या होता है, कि जिसे हम चाहते हैं उससे दूर रहना क्या होता है। तो जी मुझे सब पता है, सभी इस स्टेज से गुजरते हैं। यस, मैरिड लोग भी कई बार आपस में कंपैटिबिलिटी कहीं जाकर अटक जाती है, तो ऐसे सिचुएशन का सामना करते हैं। इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई आपको ब्लॉक कर दे तो उसे कहिए इट्स मी, मैं भी हूँ, मेरा भी वजूद है। आप अब देखेंगे कि आपके साथ ऐसा करने वाला अब उस पर क्या असर होता है। और देखिए उस पर क्या असर होता है वो बात भी आप स्टॉक नहीं भी कर पाएंगे ना, आप स्टॉक नहीं भी करेंगे ना, तो भी आप तक वो बात पहुंच ही जाएगी। ये हमारी पूरी जो प्रकृति है साइंटिफिक वे में बनी हुई है। कोई आपका बुरा करता है और अगर आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, कोई ना कोई बताने वाला बंदा मिल ही जाएगा। फिर आपको रियलाइजेशन होएगा और वो आपको अनब्लॉक तो करेगा ही, साथ ही रिपेंट भी करेगा कि हाय हमने आपके साथ बुरा किया, आई एम सॉरी। उस समय आपको सावधान रहना है, आपको उसके बिहेवियर से ये देखना है कि क्या उन्होंने ऐसी गलती आपके जीवन में बार बार की। तो वीडियो को एंड करते हैं इस बात के साथ कि जब आप ये सभी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जिसने आपको ब्लॉक किया है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, वो रिपेंट करेंगे और आपके पास वापस लौट कर आएंगे। बहुत ही जुडिशियसली आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आप उनको अब अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप उस स्थिति में थे, जब उन्होंने आपको ब्लॉक किया, आप किस चीज़ से गुजर रहे थे, कैसे आपने अपने आप को संभाला, कैसे आप आज इस लायक बने कि वो व्यक्ति चल करके आपके पास आ रहा है। तो इतनी जल्दी से किसी को एंट्री मत दीजिए, उसको ये हक मत दीजिए कि वो आपको दोबारा इसी सिचुएशन के थ्रू पास आउट होने पर मजबूर करे। कहने का मतलब है सोचिए कि क्या जब हम इतने दिन इस व्यक्ति के बिना रह चुके हैं, जिस व्यक्ति ने हमें इतना दर्द दिया, तो क्या उसे हम वापस जीवन में लाना चाहते हैं। अगर नहीं, आपका दिल कहता है नहीं, ऐसा हमारे साथ दोबारा हो सकता है, ये व्यक्ति जो है वो रिलायबल नहीं है, तो मेरा यही सजेशन है कि जब आप इन सब चीज़ों को पार करके इतनी दूर आ चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपने अपनी बना ली है, तो फिर पीछे मुड़कर मत देखिए। पर ये डिसीजन सोली आपका है, कैसा रिलेशनशिप है, कैसा व्यक्ति है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या उसकी माफ़ी मांगने में भी इतना ट्रस्ट है कि आगे से वो आपको ऐसे सिचुएशन के अंदर लाकर खड़ा नहीं करेगा जिससे आप कितनी मुश्किल से निकले हैं। सो होप आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और फिर एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ मिलेंगे यहीं इट्स मी यानी मैं हूँ पर। और अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ज़रूर अनब्लॉक होंगे, सारी चीज़ें फॉलो करिए और कनेक्टेड रहिए। और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और खुश रहिए। देखिए कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती हमारी लाइफ में, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में होती है फैमिली, हमारे पेरेंट्स। वो अगर आपके साथ हैं तो दुनिया में कोई भी आपको ब्लॉक कर दे जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं ये हमेशा हमें थामे रखती हैं, तो उनके बारे में सोचिए। हम उन्हें भी सफ़र कराते हैं क्योंकि हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, तो हम उन्हें भी सफ़र कराते हैं उन लोगों के पीछे जिनका हमारे इस अब तक के जीवन में उसको सुधारने में, उसको बनाने में कोई योगदान नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने आप को पहचानिए और अपने आप को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए। और यही समय है ये देखने का कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे दुख सुख से मतलब रखता है और कौन हमें ब्लॉक करके ये बताने की कोशिश करता है कि मैं कभी भी उखाड़ के अपने जीवन से आपको निकाल सकता हूँ। तो डिसीजन आपका है, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिए और अनब्लॉक तो आपको होना ही है।